गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त कौटिल्य। अप्स एंड डाउन्स किसकी लाइफ में नहीं होते। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मैं जब कॉलेज से निकला, कॉलेज के प्लेसमेंट छोड़कर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी में बुरी तरह फेल हुआ। उसके बाद कहीं जॉब नहीं मिली। एक ऐसी जगह मैं पहुंचा जहाँ पर सैलरी मिलना तो दूर की बात, जहाँ पर मैंने खुद पैसे देकर जॉब की। उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल स्ट्रगल्स हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि हर इंसान बचपन से लेके आज तक सक्सेसफुल नहीं होता आता, उसकी लाइफ में फेलियर्स भी आते हैं। एक ऐसी जगह जॉब करके जहाँ कोई सैलरी नहीं थी, उसके बाद मैं पहुंचा एक और कंपनी में जहाँ पे मुझे सैलरी तो मिली पर जॉब सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिल रही थी। वो कंपनी भी छोड़ दी मैंने और किसी जॉब में सेटल नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था, एक ऐसा टाइम था जहाँ पे सक्सेस मिल ही नहीं रही थी। जॉब्स चेंज किए जा रहा था, जॉब्स में भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, कहीं पे काम पसंद नहीं आ रहा था, कहीं पे मेरा बॉस मुझे लाइक नहीं करता था। हर जगह ऐसे ही फेलियर्स मिलती रही। किसी भी जॉब में मैं टिक नहीं पाया और हर जगह से मुझे निकाला गया। इतनी फेलियर्स देखने के बाद वक्त ये आ गया था कि लोगों ने मुझे ये बोलना शुरू कर दिया था कि तू बदल गया है, तू अब वो कौटिल्य नहीं रहा जिसने 12 साल की उम्र में एक टाइपिंग का रिकॉर्ड बनाया था और अपना नाम किया था। यहां तक कि मेरे फादर ने एक दिन मुझे ये कहा कि तू बदल गया है और तू जो है चेंज हो गया है, तू अब वो इंसान नहीं रहा, वो बच्चा नहीं रहा। मुझे उनकी बात सुन के बुरा नहीं लगा, बस मुझे ये लगा कि ये सब वक्त का खेल है। वक्त मेरे साथ नहीं था। एक ऐसा वक्त भी आया, हालत ये हो गई थी कि मैं कॉल सेंटर में जॉब्स करने लगा था। कॉल सेंटर में जॉब्स करने के बाद, वहां की जॉब भी छोड़ने के बाद मैं अपना लेवल और ज्यादा नीचे गिराने लग गया। मैं एक दूसरे कॉल सेंटर में जाने लगा। पहले मैं एक इंग्लिश इंटरनेशनल बीपीओ में काम करता था, उसके बाद मैंने एक हिंदी कॉल सेंटर ज्वाइन करने की सोची। आखिर वक्त इतना खराब हो चुका था, पर मुझे वहां पे जॉब भी नहीं मिली। उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन लोगों ने कहा कि आपकी हिंदी स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, हम आपको नहीं रख सकते। तो आखिर कैसे ये वक्त बदला। एक दिन जब बहुत ज्यादा हो गया था, मुझे सुबह ऐसा आलम होता था कि मैं इतनी फेलियर्स देख चुका था लाइफ में कि जब मैं सुबह सो के उठता था मुझे ये लगता था कि यार मैं जो हूं, क्या आज का दिन भी मेरा फेलियर से भरा हुआ होगा। सुबह उठने से डर लगने लग गया था। फिर एक दिन मैंने ये सब बदलने की सोची। मैंने एक नोटबुक उठाई और उसके बैक पेज पे ये लिखा कि आई विल चेंज माई लाइफ अगेन। मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था गुड़गांव में। मेरी अच्छी खासी सैलरी हो गई थी वहां पे। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा था, लेकिन मेरी सेटिस्फैक्शन कहीं और थी। मुझे वही सक्सेस चाहिए थी जो बचपन में मैंने देखी थी। उसके लिए मैं क्या करता, मैंने वो जॉब छोड़ी और 42 डेज के अंदर एक बेस्ट सेलिंग नॉवल लिख के दिखाई। वो नॉवल दिल्ली की हर मार्केट में अवेलेबल थी और मुझे बहुत सारे रिव्यूज मिले। मेरा एक कॉफी शॉप में इंटरव्यू भी हुआ जहां पे मुझे बुलाया गया था। उस नॉवल के लिए बड़े बड़े आईएएस आईपीएस लोग मेरे बारे में जानने लग गए, मेरे बारे में बातें करने लग गए। वो नॉवल लिखने के बाद मैंने एक कंपनी स्टार्ट की। उस कंपनी को मैं ऊंचाइयों तक लेके गया। मैं अकेला सोल ओनर था उस कंपनी का, और उस कंपनी को मैं ऐसी ऊंचाइयों तक लेके गया जहां तक किसी भी स्टार्टअप को 6 महीने के अंदर ले जाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। मैंने उस कंपनी को 6 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल बनाया, सिर्फ अपने अकेले के एफर्ट से। मेरे पास कोई टीम नहीं थी। मेरा वेट 92 हो चुका था। ये मेरा बहुत बड़ा सेटबैक था। उसी वक्त की बात है। जब लॉकडाउन लगा मैंने इसको भी काउंटर करने की सोची, और लॉकडाउन के अंदर 2 महीने में मैंने अपना 20 kg वेट लूज किया और एक बहुत ही फिट शेप में आया। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है दोस्तों, जैसे मैंने अपना कमबैक किया,
जैसे मैंने एट द एंड ऑफ द डे अपना दोबारा से पैशन फॉलो करने की सोची, दोबारा से अपने आप को रियलाइज करने की सोची, दोबारा से मेरे फादर ने मुझे यही वर्ड्स बोले दैट कौटिल्य हैज नाउ कम बैक। वो वक्त फिर से बदला था, वही वक्त दोबारा लौट के आया था। ऐसे ही आपका भी वक्त लौटेगा। प्रण लीजिए कि आपको एक बड़ा इंसान बनना है। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो प्रण लीजिए आप इसको जरूर बदलेंगे। और अगर आपका कभी अच्छा वक्त था और आज बुरा वक्त चल रहा है तो एक प्रण लीजिए कि आपका वही वक्त दोबारा से वापस आएगा, और ऐसा जरूर होगा। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।